8 बजे से ड्यूटी है उनकी, 8:30 बजे वो आए। हम लोग आधा घंटा बैठे रहे वहाँ पे। ठीक है। जब वो आए, हाँ। हमारी समस्या सुनने के बजाय आज जो भी हो जाए हम जाएंगे गर्दनी बाग। तुम लोग आओगी, तुम लोग हम लोग का कपड़ा लेके चोरी करके चली जाओगी। तो गार्ड ने गाली दे करके भगाया। गाली दिया? अस्पताल के गार्ड ने गाली दिया? भागो, बाथरूम में ताला मार दिया गया। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, पटना के गर्दनी बाग का ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है और ना ही ये अभ्यर्थी डरने वाले हैं और ना ही ये अभ्यर्थी झुकने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। हम आपको दिखाएंगे इन तस्वीरों में कि आखिर आज ऐसा क्या कुछ हुआ है कि छात्र नेता अमन को थाने जाना पड़ा है। तस्वीरों के जरिए आप देख पाएंगे कि किस तरह से ये जो शख्स है, यानी कि जिनका नाम अमन है, जो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, आज इनके आमरण अनशन का 5वां दिन है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि आमरण अनशन पर बैठे अमन को थाने जाना पड़ा है, पुलिस से बात करनी पड़ी है, किस किस को कॉल किया है, इनसे ही जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आप तस्वीरों को देखिए। तस्वीरें आपने देख ली हैं, तो आइए फिर बिना देरी के सीधी बातचीत इनसे ही करते हैं। सबसे पहले अमन, हमको बताइए क्या हुआ था, थाने क्यों गए? सुबह के समय हम लोग सोए हुए थे। जानवी है हमारी साथी, उसके बाद कुछ बहनें हैं, 3-4 लड़कियां थी, वो रुकी हुई हैं। 100 से प्लस लड़के रुके हुए थे। अगर हम चाहते तो सारे लड़कों को लेके जा सकते थे थाना। ये लोग तमाम जगह गैस एजेंसी में गए, वहाँ बाथरूम में ताला मार दिया गया। बोला गया आप लोग यहाँ नहीं आ सकते। ये ताला मार दिया गया? हम नहीं समझे, पहले से भी ताला लगा हुआ हाँ, था ना? पहले से ताला लगा हुआ था, लेकिन एक खुला हुआ था, उसमें भी ताला लगा दिया गया। उसमें भी ताला लगा दिया गया कि आप लोग इतने नहीं आ सकते इतनी संख्या में। यहाँ है सुलभ शौचालय, उसमें गए। उसमें कहा कि 2 दिन से लाइट कटा हुआ है, जबकि लाइट डेली है। जब लाइट कटती है तो वैसे भी ये लोग काट ही देते हैं। बगल में हॉस्पिटल है, वहाँ गए तो गार्ड ने गाली दे करके भगाया। गाली दिया? अस्पताल के गार्ड ने गाली दिया? भागो, तुम लोग नहीं, लड़कों को तुम लोग भागो यहाँ से। फिर ये लोग गई महिला थाना में। चूँकि 3 दिन पहले हमने कंप्लेंट डाली थी, कंट्रोल रूम पटना को फ़ोन किया था। उसके बाद 112 पे कॉल किया था, तो एक अधिकारी आए थे पुलिस वाले, और हमने सारी सिचुएशन बताया कि यहाँ पर जो सुलभ शौचालय लगा हुआ है उसमें भी ताला लगा रहता है साहब। मैंने वीडियो भी आपको भेजा, आपने दिखाया भी उस चीज़ों को। तो उन्होंने गया महिला थाना में कह दिया। लेकिन जब आज हमारी बहन गई, वो कहा है, उनको बुलाइए। महिला कांस्टेबल क्या कहती है कि तुम लोग मत आया करो, तुम कपड़ा लेकर के चली जाएगी तुम लोग, मतलब हम लोग चोर हैं। महिला कांस्टेबल ने ऐसा कहा कि तुम लोग आओगी, तुम लोग हम लोग का कपड़ा लेके चोरी करके चली जाओगी। मतलब जो बच्चे अपने घर से 100 मीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर पटना के गर्दनी बाग में भूखे प्यासे बैठे हुआ है, एक वक्त का खाना मिल रहा है तो एक वक्त का नहीं मिल रहा है, रोटी मिल रहा है या बिस्कुट मिल रहा है, खा करके अपनी लड़ाई लड़ रहा है, वो चोरी करने आएंगे, कपड़े की चोरी। ये दुर्भाग्य है। इसलिए जब इनका दर्द मैंने देखा, मुझसे रहा नहीं गया, मैं चल नहीं पा रहा था। फिर भी मैंने कहा कि आज जो भी हो जाए हम जाएंगे गर्दनी बाग थाना,
साथियों के सहारे से 4-5 साथी मिल करके जानवी को भी लेकर के हम लोग वहाँ गए। हमको परमिशन मिला हुआ है यहाँ पर रहने की। अनुमंडल पदाधिकारी कृतिका मैडम के ऑफिस से परमिशन मिला है। हाई कोर्ट ने इसे धरना स्थल घोषित किया है। तो एक मानवीय वातावरण का स्थापित होना जरूरी है कि नहीं। आप इतने संवेदनहीन कैसे हो सकते हैं कि बच्चे अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और आप उसके शौच के अधिकार मतलब शौचालय छीन लेंगे, आप उनसे पीने का पानी छीन लेंगे इसलिए कि ये बच्चे प्रताड़ित होकर जल्द चले जाएंगे। मतलब दमनकारी आप नीति अपना रहे हैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ साहब, आपकी दमनकारियों की नीति, जितना आप हमें दमन करोगे उतना हौसला के साथ हम लड़ेंगे। अच्छा, थाने में क्या हुआ जब आप थाने गए थे? पहले तो जो सर थे उन्होंने अच्छे से बात की, उन्होंने पीसीआर किया, लेकिन वो बोल थाना अध्यक्ष थे? नहीं, थाना अध्यक्ष नहीं थे, एक कांस्टेबल थे। उन्होंने जब पीसीआर किया तो कोई जवाब नहीं आया, तो वो खुद नाराज थे। वो बोल रहे हैं कि अब देखिए कहाँ सब सोया हुआ है। फिर उन्होंने जो एएसआई है असफर आलम, उनको फोन किया। 8 बजे से ड्यूटी है उनकी, 8:30 बजे वो आए। हम लोग आधा घंटा बैठे रहे वहाँ पे। जब वो आए हमारी समस्या सुनने के वजह वो क्या कहते हैं, आप अपना पहले ये बताइए, आप कौन नेता हैं? आप नेता हैं? हम कह रहे कि हम छात्र हैं। सर हम नेता नहीं हैं। हमने तमाम लोगों को वीडियो भेजी, आपको भी वीडियो भेजी। मैं पूरा वीडियो अगर भेजूंगा तो आप कहेंगे ऐसे बदतमीजी से बात करते हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम कहे कि अमरन अनशन पे मैं 5 दिनों से अमरन अनशन पे हैं। कहाँ पर अमरन अनशन पे? मतलब आप संवेदनहीनता देखिए कि मुझे जब परमिशन मिली तो उसकी एक कॉपी अनुमंडल पदाधिकारी से उनको गर्दनीबाग थाना में जाता है, उसके बावजूद भी आप हमको पहचान नहीं रहे हैं। जब मैंने मूलभूत सुविधाओं की बात रखा तो कह रहे हमारे अंदर नहीं है, हम सिर्फ सूचना दे देंगे। समझिए, हमने तब अल्टीमेटम दिया उनको कि अगर मैंने पानी लेना रहमान सर के कहने पे शुरू कर दिया है, लेकिन अगर 5 घंटे में हमारी तमाम मांगे पूरी नहीं, रात को स्नेचर घूमते हैं यहाँ, हमारे सामान चोरी हो गए यहाँ से, स्माइकर घूमते, हमारे सामान भी चोरी हो रहा जी। है। कल पूरा 10 बोतल पानी था, बड़ा 20 लीटर वाला, उसको हम लोगों ने तीरा है, पैसा चुकाया है, 6 बोतल चुरा के ये लोग ले गए। यहाँ पर स्माइकर घूमते हैं, हमारी बहनें रहती है, रात में शौच करने के लिए अगर 2 बहनें जा रही, उसके साथ कोई घटना हो जाएगा, इसकी जवाबदेही कौन लेगा? जिम्मेदार कौन होगा? हमने लिखित रूप में उनको आवेदन दिया और कहा कि हमें 24/7 यहाँ पुलिस वालों की तैनाती चाहिए, हम उपद्रवी नहीं है। उन्होंने आश्वासन दिया है, लेकिन हाँ उन्होंने जस्ट हमारे आने के 1.5-2 घंटे बाद शौचालय लगवा दिया। पानी नहीं थी, फिर मैंने फ़ोन किया, फिर पानी डलवाया उन्होंने। तो ये मांगे तो पूरी हुई, लड़ाई पूरी हुई, छोटी सी। अब यानी कि एक छोटी सी जीत मिली है। मतलब शौचालय के लिए जीत मिली है। समझिए, इस देश में शौचालय के लिए लड़ना पड़ रहा है। दूसरी बात, इतने छात्र आ रहे हैं, क्या पानी का व्यवस्था भी यहाँ नहीं करवा सकती है सरकार? अरे संवेदनहीन हो, इतना तो सोचो, ये आपके बच्चे हैं, जल ही जीवन है तुम्हारा नारा है, तुम जल से भी दूर रख रहे हो हमको। कोई बात नहीं है, हम एक बूंद बूंद पानी पी करके सारे लड़के आपसे लड़ने के लिए तैयार है। उसके साथ ही मैं एक बात जोड़ देना चाहता हूँ, आज राज्य भवन से एक सकारात्मक पहल हुई माननीय सांसद पप्पू यादव जी के तरफ से, और हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ क्या कुछ बातचीत हुई? सभी मुद्दों पर तो सकारात्मक वार्तालाप रही, लेकिन आप भी जानते हैं कि राज्यपाल लास्ट में ये कहते हैं कि मैं सोने की चिड़िया में बंद सोने के पिंजरे में बंद एक तोता हूँ और मैं एक संवैधानिक प्रहरी हूँ। मैं ये देखता हूँ कि कोई संविधान की परिधि से बाहर न चले जाए। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि साहब, ये पॉलिटिकल बयान होगा लेकिन बोलना ज़रूरी है। आज छात्रों के मांग को लेकर के आपको इतना लंबा चौड़ा भाषण दे रहे हैं, लेकिन दीपक प्रकाश को किस आधार पर आपने एमएलसी बना दिया? अगर सरकार ही सब कुछ तय करेगी तो किस आधार पर? इसीलिए राज्यपाल ने जो पहल किया वो उसका हम स्वागत करते हैं। तो क्या उन्होंने कहा कि इसको लेकर के वो आगे सरकार में हम बात करेंगे, मुख्यमंत्री से बात करेंगे, शिक्षा मंत्री से? बिल्कुल उन्होंने कहा, लेकिन अंतिम फैसला जो है सरकार का ही होगा। तो हम लोगों ने कॉल दिया है कि 24 तारीख तक 12 बजे रात तक अगर हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती तो बिहार का तमाम छात्र, नौजवान, युवा साथी, गरीब मजदूर, तमाम जेन जी, हमें 14 छात्र संगठनों का समर्थन मिला है।
दीपांकर भट्टाचार्य ने समर्थन दिया, संदीप सौरभ जी ने समर्थन दिया, माननीय सांसद पप्पू यादव जी ने समर्थन दिया, माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज आके समर्थन दिए, और भी कई लोग आए संगठन को, मैं सबका धन्यवाद देता हूँ। सारे लोगों से मैं आग्रह करता हूँ कि जो हमारे 15 मांगों के साथ है, 25 तारीख सुबह 10 बजे गांधी मैदान के गेट नंबर 10 से, गांधी मैदान के गेट नंबर 10 से या तो बिहार विधानसभा या सीएम आवास का हम लोग मार्च करेंगे। उसमें अगर इनको फिर से एको 14/7 चलाना है तो चला ले, हम गोली खाने को तैयार हैं। इस हाल में आप जाइएगा मार्च करने के लिए? बिल्कुल जाऊंगा। आपकी तबीयत अच्छी नहीं है अमन, आप इस हालत में नहीं मैं है। एक बात समरिंदी आपको कह देना चाहता हूँ, मैं उस ऊपर वाले से मनाता हूँ, ईश्वर करे कि मैं उस दिन मर जाऊं तो ऐसे मत बोलिए आप। नहीं, शायद क्योंकि ये बात अगर आप बोलिएगा तो अभ्यर्थियों का मनोबल घटेगा, नहीं, आपकी माँ का दिल कचूटेगा। अगर ऐसा हो गया हाँ। तो जो माननीय सम्राट चौधरी हमारी बात आज नहीं मान रहे हैं, शायद मेरे मरने के बाद उनको मानना पड़ेगा। हम आपके बच्चे, आप आके बात कर लीजिए साहब, या हमारे प्रतिनिधिमंडल को एक नेचुरल प्लेस पे बुला लीजिए, किसी पार्टी ऑफिस में नहीं, किसी दफ्तर में नहीं, एक नेचुरल प्लेस पे बुलाइए, हमारे प्रतिनिधिमंडल जाके बात करेंगे, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, बात को खत्म कीजिए। क्यों बिहार के छात्रों को इतना कर रहा है? लेकिन अगर आप नहीं कीजिएगा तो जो मैंने बार बार कहा, जो आंदोलन इनके मंत्री, इनके आयोग के अध्यक्षों, पेपर लीक धांधली सेटिंग के विरुद्ध शुरू हुई है, वो इनके गले का फांस बनेगा। चलिए, तो सुना आपने कि छात्र नेता अमन ने क्या कुछ कहा है। आपको फिर से हम याद दिला दें कि 5 दिनों से लगातार आमरण अनशन पर बैठे हैं छात्र नेता। क्या कुछ बताया है ये आप जानते हैं, 25 तारीख को क्या करने जा रहे हैं ये भी अब आप जानते हैं। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरी चर्चा आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर दीजिएगा, और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।